में मदद की है, कंधा लगाया है। आज इस देश में 5 से ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जहां उन लोगों की सरकारें हैं जिनको सरकार बनाने में, जीतने में हमने कंधा लगाया है। कई लोगों को ये लगता है कि अच्छा जिस पार्टी को जिताया है वो पैसा दे रहा है। नहीं, पैसा वो कोई नेता नहीं देता है, कोई दल नहीं देता है, लेकिन जिस राज्य में भी आप किसी को सरकार बनाने में मदद करेंगे, उस राज्य में सैकड़ों ऐसे लोग होते हैं जो प्रशांत किशोर को जानते हैं, जिनको हमारी समझ पर भरोसा है, जिनको हमारे प्रयासों में यकीन है, लोग वो मदद कर रहे हैं। तो उन राज्यों में जहां मैंने काम किया पिछले 10 साल में, जहां की व्यवस्था को, सरकार को बनाने में हमने कंधा लगाया, उस व्यवस्था से, उन दलों से, उन नेताओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो लोग पैसा दे रहे हैं और उसी पैसे से ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। सर, एक सवाल है। एक बात, आप ये बेतुका सवाल अगली बार जदयू से और राजद से भी जरूर पूछिएगा। पत्रकार और मास कॉम के एथिक्स की आपने बात की है, मैं एक बार अपना फुटेज हमको दिखा दीजिएगा जिसमें आप ये पूछ रहे हो तेजस्वी यादव से कि राजद को राजनीति करने के लिए पैसा कहां से आता है, अपना बर्थडे एरोप्लेन, चार्टर्ड प्लेन में मनाने के लिए पैसा कहां से आता है, नीतीश कुमार को धंधेबाजी करने के लिए पैसा कहां से आता है। ये सवाल अगर आपने नीतीश कुमार से पूछा होता तो मुझे और खुशी होती, लेकिन आप हमसे सवाल पूछिए, आपका हक है, हमको जवाब देना भी चाहिए, लेकिन ये जवाब सबसे मांगा जाना चाहिए, सिर्फ जनसुराज से। दूसरा न दे तो भी मैं दूंगा। सुनिए, दूसरा कोई न जवाब दे फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन पत्रकार होने के नाते आप गिरिराज सिंह से भी पूछिएगा, यहां पर डॉक्टर तनवीर से भी पूछिएगा और नीतीश कुमार, लालू यादव से भी पूछिए, तेजस्वी यादव से, कि आप लोग जो राजनीति करते हैं, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि दूसरे राज्य में जिसका मदद किए थे वो पैसा दे रहा है, और बिहार में तो कम से कम कोई खड़ा होकर माई का लाल नहीं कह सकता है कि हमने 1 रुपया भी किसी से लिया है जीवन में। लेकिन राजद और जदयू को पैसा कौन दे रहा है, इस पर भी मैं सोचता हूं कि पत्रकारों को इतनी हिम्मत तो जरूर होनी चाहिए कि एक बार पूछ के तो दिखाइए। जवाब तो आपको जीवन में नहीं मिलेगा। सुनिए, ऐसा है, जवाब तो आपको जीवन में नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी हिम्मत दिखाइए। लालू, नीतीश, तेजस्वी से तो आप पूछ भी नहीं पाइएगा क्योंकि वो आपको पूछने नहीं देंगे। कम से कम उनके जिला अध्यक्षों से पूछिए कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आया है। आपका जवाब एक सकारात्मक पहलू है। यह सवाल जानबूझकर पूछा गया था। ये सकारात्मक पहलू है जनसुराज के पदयात्रा से संबंधित। बिल्कुल, और मैंने ये भी कहा है, बिल्कुल आपका स्वागत है, मैंने ये भी कहा है कि जब जनसुराज अभियान खत्म होगा तो इस पूरे अभियान पे जो खर्च हुआ, इसका बाजाप्ता पूरा डिटेल जारी करेंगे कि 1-1 रुपया कहां से आया और बैंक के माध्यम से कैसे खर्च हुआ। आपको क्या लगता है कि जिस देश में अभी आप एक छोटा सा मुखिया का चुनाव लड़ते हैं तो आपको प्रतिद्वंदी आपको चलने नहीं देता है, हम आज 16 महीना से इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, हम एक गलती करेंगे ये लोग हमको छोड़ देगा, हमको जिंदा गाड़ देता अभी तक। उसको कोई उपाय ही नहीं है, उसको कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि हम पर हाथ नहीं रख सकता। हम आज तक किसी पब्लिक ऑफिस में नहीं रहे हैं, किसी से धंधेबाजी नहीं करते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, अपनी विद्वता से, अपने अनुभव से लोगों की मदद की है और उनसे कह रहे हैं कि मदद करो। देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य में लोगों की व्यवस्था, उनकी जिंदगी सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मदद कीजिए, और लोग मदद कर रहे हैं। सर, एक सवाल है, आप सर एक भाई देखिए, आपको पूछना, आप 2 घंटा बैठिए, लेकिन बीच में उठिएगा तो गड़बड़। जब आप जितने देर करना है साथ में कर लीजिए, फिर हम खत्म करेंगे। बिहार के इतने जिलों में आपने पदयात्रा की है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार के इतने पलटने के बाद जो जनता नहीं सुधरी, जो वोटर नहीं सुधरे, वो क्या इस बार पलटने पर सुधर पाएंगे? मेरे भाई, ये आपका भ्रम है कि जनता नहीं सुधर रही। आज के तारीख में आप लोग भी पत्रकार हैं, मैं दावे के साथ कैमरे पर कह रहा हूं कि अगर किसी एक नेता के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा बिहार में है तो वो है नीतीश कुमार। आप किसी भी वर्ग से बात कीजिए, किसी सामान्य नेता से, पब्लिक से, उनके अपने सपोर्टर, वोटर और पार्टी के नेताओं से बात कीजिए, हर आदमी नीतीश कुमार के लिए आज अपशब्द और गलत बात कह रहा है। और ये ऐसा मत समझिए कि बिहार की जनता समझती नहीं है। यही नीतीश कुमार हैं, 2010 में इनके नाम और चेहरे पर बिहार की जनता ने 206 विधायक जिताया था। आज यही नीतीश कुमार हैं
जिनकी दशा यह है कि 40-42 को विधायक जीता हुआ है और एमपी के चुनाव में हारने के डर से ये आदमी फिर भागकर भाजपा के शरण में गया है कि अगर मोदी जी भाजपा का सहारा नहीं रहा तो खाता नहीं खुलेगा। अगली बार लिख लीजिए, अभी पीछे बार घोषणा किए थे कि अगर महागठबंधन में लड़ेंगे तो 5 एमपी नहीं जीतेंगे। अभी लिख लीजिए, अब चाहे जिसी गठबंधन में लड़े, भाजपा के साथ भी लड़े, नीतीश कुमार को 20 से कम विधायक अगली बार जदयू को आएगा। अगर नहीं आया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इस आदमी को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा, चाहे वो भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि किसी के साथ लड़े। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता इतनी व्याकुल है आज कि वोट किसी को दिया। ये आदमी पलट पलट के, आप समझिए जनता आज कितना असहाय फील कर रही है, वोट किसी के नाम पर लिया। ये आदमी अपने आप को इतना चतुर समझता है, ये चतुर नहीं है, धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है और इसका पूरा सूद समेत हिसाब जनता अगले चुनाव में करेगी। लोकसभा और खाली छोड़ दीजिए, सरकार गिराने में हम बोले थे कि जाकर उधर पलट जाओ। ये नीतीश कुमार इतना धूर्त है, जब महागठबंधन भागे तो कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं। आज जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, भाजपा विरोधी जो लोग हैं बिहार में, उनको इसका चेहरा पहचानना चाहिए कि आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। सर 25 की भविष्यवाणी लगे हाथ कर दीजिए, क्योंकि भविष्यवाणी तो आप करते हैं। भविष्यवाणी नहीं करते हैं, ये तो आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर भविष्यवाणी नहीं करता है। सुनिए मेरी बात, मैंने जीवन में सिर्फ एक बार, बिहार आने से पहले सिर्फ एक बार भविष्यवाणी की थी, बंगाल के चुनाव को लेकर। जब पूरे देश के लोगों ने कहा कि भाजपा को 200 सीट आएगा, तो हमने कहा कि इनको 100 नहीं आएगा और 100 से ज्यादा आएगा तो संन्यास ले लेंगे। भाजपा को आया 77। मैंने बिहार में आकर दूसरी घोषणा की कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं टिकने वाला, अगर टिक के लड़ेगा तो 5 एमपी नहीं आएगा। महागठबंधन से पहले छोड़कर भाग गए, 2 तो ठीक हो गया। अब तीसरी घोषणा अभी कर देते हैं। जिस फॉर्मेशन में भी नीतीश कुमार लड़े, अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को, चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए, मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता के विद्वता पर मुझे इतना यकीन है। फिर भाई हम जितना घोषणा कर रहे हैं उतने सुनो। बिहार में जो जातीय जनगणना, इसलिए उसको 20 से कम सीट आएगा नीतीश कुमार को, क्योंकि जनता ये सुनिश्चित करना चाहती है कि नीतीश कुमार को इतना कम सीट दो कि कोई गणित लगा के ये आदमी फिर से मुख्यमंत्री न बन जाए। सर बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है, बिहार वासियों को कितना इससे क्षति भरना पड़ेगा और क्या आप इसे सही मान रहे हैं या गलत? देखिए नीतीश कुमार, लोग कोई कहता है कि भाजपा जात धर्म का, कमंडल का राजनीति करता है, ये मंडल की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार ऐसा चालू आदमी है कि कमंडल और मंडल दोनों की राजनीति करना चाहते हैं। इनको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा है, जातिगत सर्वे से नीतीश और लालू ने ये दिखाया कि उन्होंने अपना प्रमाण, अपना कीचड़ अपने मुंह पर लगाकर दिखा